हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ने के लिए रेडी होंगे। आज तारीख है, आज कितनी 16। आज दिन है मंडे। तो मैं आपके लिए क्लास बना रही थी। बिल्कुल टाइम हो चुका है, 6:30 बजने वाला है। मैंने कुछ देर आपकी क्लास शूट की। थोड़ा आज वैसे भी लेट हो गया था, नेट पहले से नहीं अच्छा चल रहा था और क्लास करीब 6 मिनट की ही शूट हुई और उसके बाद में अचानक नेट बंद हो गया, तो इसलिए हमें अपनी क्लास बंद करनी पड़ी। बट डोंट वरी, लाइव क्लास नहीं तो हमारा लाइव जैसा ही मैं बिल्कुल रिकॉर्ड करूँगी और प्रीमियर लगा के आपको दूंगी। आप उसमें लाइव चैट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके लिए आपका फिर से एक नया वीडियो आपके लिए बना दूंगी जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो जैसा कि परसों की लाइव क्लास जो थी, मतलब संडे की लाइव क्लास में आपने क्या पढ़ा था, हमने अपनी एक्सरसाइज 10.1 ख़त्म कर ली थी, क्लास 12th CBSE की। फिर हमने 10.2 को स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहुंच गए थे। अब जो अभी मैंने आपके लिए क्लास बनाई थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया था और 5th मैं आपको बताने जा रही थी, तब तक हमारा वीडियो बंद हो गया। बट डोंट वरी, मैं क्लास 4th नंबर क्वेश्चन आपको पूरा मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 5th से मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5th से। क्वेश्चन नंबर 5th है आपका, फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट्स 2,1 एंड द टर्मिनल पॉइंट्स -5,7। तो देखिए इतनी चीजें हमने लिख ली थी। सबसे पहले आपको एक इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, हम सपोज करते हैं कि उस पॉइंट का नाम है P। ठीक है, अब P की आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2,1। इनिशियल पॉइंट का मतलब आप जानते होंगे जहां से कोई चीज शुरू होती है। फिर टर्मिनल पॉइंट इज Q। हमने मान लिया कि जो उसका टर्मिनल पॉइंट होगा वो होगा Q और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5,7। तो ये हो गया, मान लीजिए टर्मिनल पॉइंट, ये हो गया P इनिशियल पॉइंट, ये हो गया टर्मिनल पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट्स जब मिलेंगे तो एक वेक्टर तैयार हो जाएगा। तो इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, वेक्टर PQ कहेंगे, क्योंकि ये P और Q दोनों से बना है। तो यानी हमें एक पॉइंट P के फॉर्म में दिया है, एक Q के फॉर्म में दिया है। अब हमें इसे वेक्टर PQ में चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए हम वेक्टर PQ की वैल्यू निकालते हैं। वेक्टर PQ इज इक्वल्स टू, वेक्टर PQ इज इक्वल्स टू, अब PQ की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप जानते हैं कि हम क्या करेंगे, Q के कोऑर्डिनेट से P के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, इंटू आई कैप करेंगे। आप जानते हैं, देखिए कोऑर्डिनेट हमेशा इस फॉर्म में दिए होते हैं, x, y। जो स्टार्टिंग यानी पहला जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा, वो x एक्सिस पे हमारा कोऑर्डिनेट होता है और जो पीछे वाला होता है वो y एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि जब हमें दो पॉइंट्स दिए हों तो उनके कोऑर्डिनेट से हम एक अपना फाइनल वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे हम इसे लिख सकते हैं x2 - x1 इंटू आई कैप प्लस y2 - y1 इंटू जे कैप। ठीक है, तो x1 क्या है, x1 हमारा 2 है, क्योंकि ये भी होगा x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट होंगे और x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो यहाँ पे वेक्टर PQ कैसे निकलेगा, देखिए हम x2 से x1 को माइनस करेंगे, तो x2 है -5 और उससे माइनस करना है हमें 2 को, जो है x1 इंटू आई कैप प्लस y2 क्या है 7 और माइनस y1 क्या है 1 और ये हो गया j कैप। ठीक है, इतना हो गया। फिर PQ इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7 आई कैप प्लस 6 j कैप। अब इसमें आपको क्या बताना है, आपको इस जो आपको ये फाइनल वेक्टर मिला है इसके वेक्टर और स्केलर कंपोनेंट्स बताने हैं। यानी आपको बताना है कि इसमें कौन सा कंपोनेंट वेक्टर है, कौन सा स्केलर है। तो स्केलर कंपोनेंट्स आर, आप जानते हैं स्केलर कौन से होते हैं, जिनमें डायरेक्शन नहीं दी होती। तो -7 एंड 6 क्या है, हमारे स्केलर कंपोनेंट्स हैं। इसमें -7 क्या है, उसके साथ भी आई कैप जे कैप अगर आप नहीं लगाएंगे तो उसको स्केलर माना जाएगा, क्योंकि इसकी कोई भी डायरेक्शन आपको नहीं पता है। अगर आई कैप लगा है तो इसका मतलब x एक्सिस, जे कैप लगा है तो इसका मतलब y एक्सिस, तो इसलिए आप इसको लगाएंगे नहीं।
और जब आपको इसी का वेक्टर कंपोनेंट लिखना होगा तो क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स आर -7 आई कैप और कॉमा 6 जे कैप। ठीक है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए, हो सकता है आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन दे दिया जाए, हो सकता है केवल इसके नंबर्स को यानी डिजिट्स को चेंज कर दिया जाए। अब जैसे ये 2,1 है, इसकी जगह -5,7 कर दिया जाए और 2,1 यहाँ पर ले आया जाए, तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि इस बार क्या करना होगा आपको, 2 से 5 को माइनस करना होगा। जैसे अभी आपने x2 से x1 को माइनस किया तो -5 से 2 को माइनस किया, अब अगले में आपको 2 से -5 को माइनस करना होगा, तो ये चेंज हो सकता है। इसी तरह और भी चीजें कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी डिजिट दे सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज अगर आपको आती होगी तो डिजिट से क्या फर्क पड़ता है, आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग करना तो आता ही है। ठीक है, तो इसलिए हम हर टाइप का क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं एक भी ना छूटने पाए। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, हम अपनी फुल एनसीईआरटी कवर करेंगे। और अगर आपको नोट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसी हफ्ते हम जल्दी से ये चैप्टर खत्म कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे जो है हमारा 3D ज्योमेट्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको क्या बताना है, एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप -2j कैप प्लस के कैप। दूसरा दिया है बी इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड सी इज इक्वल्स टू आई कैप -6j कैप -7k कैप, और इनका आपको सम बताना है। तो बहुत इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो बच्चे डायरेक्ट फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, तो मैं ये स्किप कर रही हूँ। कैसे करना है एक बार हिंट ले लीजिए। आपको क्या करना है, आई कैप वाले सारे कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड करना है, जे कैप वालों को एक साथ करना है और के कैप वालों को एक साथ करना है। इससे हमारा फाइनल वेक्टर तैयार हो जाएगा बस। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, जो मुझे देखने में थोड़ा सा ठीक लग रहा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर। हाँ, तो ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अपने टाइप का पहला क्वेश्चन है तो ये अटेम्प्ट करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक वेक्टर दिया है ए कैप इज इक्वल सॉरी वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और इसका आपको यूनिट वेक्टर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, 2k कैप, ये चीजें आई और इसका आपको यूनिट वेक्टर बताना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले आपको एक वेक्टर दिया है, अब इसका आप मॉड्यूलस निकाल लीजिए। मॉड ऑफ वेक्टर ए या मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालेंगे, कल मैंने आपको बताया था, अंडर रूट के अंदर हम क्या रखेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट, आई कैप के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर, और सबको ऐड कर देना है और लास्ट में उनका अंडर रूट निकाल देना है। अच्छा, एक चीज, क्या आपको ये पता है कि यहाँ पे 1 कैसे आया, क्योंकि आई के साथ कोई भी नंबर नहीं दिया है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आई कैप इंटू 1, जे कैप के साथ कोई चीज नहीं दी है तो इसका मतलब है 1 इंटू जे कैप या जे कैप इंटू 1, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया है। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ऐड करेंगे तो आएगा अंडर रूट 6। ठीक है, अब हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, यानी कोई भी वेक्टर आपको ए दिया है, वेक्टर ए, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप होता है, और उसको हम निकालते कैसे हैं, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, ऐसे निकालते हैं। अब इसी में हम रखते हैं ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या है, अंडर रूट
6। तो अब इसको हम स्प्लिट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/√6 इंटू आई कैप प्लस 1/√6 इंटू जे कैप प्लस 2/√6 इंटू के कैप, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको दिख रहा होगा ये, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब हमने इसको स्प्लिट क्यों किया, देखिए यहाँ पे आई कैप है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, 1 के अपॉन में √6 ले लेंगे, जे के भी अपॉन में ले लेंगे, के भी अपॉन में ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे अलग अलग सबके साथ अलग अलग ये √6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर अपना लिखेंगे और इसी तरह से हम हर क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन था। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। कल मुझे टेलीग्राम पे कल नहीं परसों एक बच्चे ने मैसेज किया था कि मैम आप कुछ पढ़ा दीजिए, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि वो बच्चा भी लाइव क्लास में नहीं आया। तो अगर आपने रिक्वेस्ट की है और किसी ने आपकी रिक्वेस्ट को सुन करके स्टार्ट किया है कोई चीज़, तो कम से कम आपको तो आना चाहिए था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वेक्टर पी क्यू, ठीक है। वेक्टर पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, जहाँ पे पी और क्यू के भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पी के कोऑर्डिनेट 1 2 3 हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट 4 5 6 हैं, और वेक्टर पी क्यू के आपको कोऑर्डिनेट वेक्टर पी क्यू के का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 है, पी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 1, 2, 3, और Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4, 5, 6। अब देखिए सेम वैसा ही है, हमने एक जगह पर जहाँ इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट वाला क्वेश्चन आया था, वहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने P इनिशियल पॉइंट माना था और Q को टर्मिनल पॉइंट माना था। यहाँ आपको मानने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको पहले से दिया है कि ऐसे हैं। उसके बाद में दूसरी चीज़ है, वहाँ पे आपको केवल x और y के टर्म में दिया था, यानी आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए थे x, y, ठीक है। पर यहाँ पे आपको x, y, z 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 1 2 3, यानी x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। इसी तरह के Q में भी दिए हुए हैं, क्योंकि अब इसके बाद में आपको क्या पढ़नी है, 3D ज्योमेट्री पढ़नी है, और x, y जहाँ पे होते हैं वहाँ पे केवल 2D ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो 3D के लिए x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट होंगे। अब एक पॉइंट P हो गया, एक पॉइंट Q हो गया। P पॉइंट और Q पॉइंट दोनों को अगर हम यूज करके एक वेक्टर तैयार करें तो उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर PQ। अब वेक्टर PQ कैसे निकलेगा, देखिए x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये तो आप जानते ही थे। और बस इसी में एक और चीज जोड़ लीजिए, z2 माइनस z1 और इंटू k कैप। अभी आपका वेक्टर PQ बन गया। वेक्टर PQ इज इक्वल्स टू x2 क्या है 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 इंटू जे कैप प्लस 6 माइनस 3 इंटू के कैप। वेक्टर PQ इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3 हो जाएगा 3 आई कैप, 5 माइनस 2 भी 3 होगा 3 जे कैप, और 6 माइनस 3 भी 3 होगा 3 के कैप। तो यानी हमारा वेक्टर PQ क्या आ गया, वेक्टर PQ आ गया हमारा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हमारा वेक्टर PQ आ गया। अब इसी का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर हम तब निकाल सकते हैं जब पहले तो हमें अपना वेक्टर पता हो, वेक्टर का मॉडुलस भी पता हो। तो अब हम क्या निकालेंगे, अपने वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे। वेक्टर PQ का मॉडुलस अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, √3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम करेंगे और उसका अंडर रूट निकालेंगे। तो 9 + 9 + 9 हो गया √27, और इसको हम लिख सकते हैं 3√3, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आ गई। अब पहले देखिए कोशिश करते हैं, निकल आएगा, इतनी ही जगह में आ जाएगा। अब यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, PQ का कैप निकलेगा, ठीक है। PQ कैप इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर PQ अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर PQ,
यही तो होता है। ऊपर हम वेक्टर पी क्यू रखेंगे, नीचे मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी क्यू रखेंगे। तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप के अपॉन में 3√3 को रखेंगे। अब यहाँ से आप चाहें तो 3 अगर सब जगह से कॉमन लिया जाएगा तो 3 नीचे वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा। आप जानते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों के साथ 3 है, 3 को आपने कॉमन लिया और नीचे वाले 3 से कैंसिल कर लिया, तो ऊपर बचा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और अपॉन में बचा √3। अब इसे हम अगर स्प्लिट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू आई कैप प्लस 1/√3 इंटू जे कैप प्लस 1/√3 इंटू के कैप। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आपका यूनिट वेक्टर होगा। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। चलिए अभी इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। उसके बाद में आपको क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बहुत सिंपल है, आई होप आपको आ जाना चाहिए। पहले आप क्या करेंगे, वेक्टर ए लेंगे, फिर उसमें वेक्टर बी को ऐड करेंगे। तो मैंने ऐड करना बताया आपको, आई कैप के कोफिशिएंट आई कैप के साथ, जे कैप के जे कैप के साथ और के कैप के के कैप के साथ आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में एक हमारा फाइनल वेक्टर बनेगा। उस वेक्टर को हम क्या करेंगे, उसका हम मॉडुलस निकालेंगे और मॉडुलस के बाद में आप अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इससे हमारा यूनिट वेक्टर निकल आएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे बताने लायक क्वेश्चन है, तो हम इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी एक वेक्टर आपको निकालना है एक दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। तो वो वेक्टर क्या है, उस वेक्टर का नाम हम पहले कुछ रख लेते हैं, लेट वेक्टर ए। ठीक है, हमने मान लिया कि जो हमें वेक्टर दिया है 5i माइनस जे प्लस 2k, वो क्या है, वेक्टर ए है। 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, 2k कैप, एक तो ये वेक्टर हो गया। अब हमें इसका एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसकी डायरेक्शन वही हो जो इस वेक्टर की है। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 8 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर ए आपका ये आ गया। अब इसी वेक्टर ए का आप क्या कीजिए, मॉडुलस निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन, इसी के डायरेक्शन वाला वेक्टर निकालने के लिए आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। देखिए, इस वेक्टर से कुछ नहीं होगा, इस वेक्टर से कोई काम नहीं होगा जब तक आपको इसका यूनिट वेक्टर ना पता हो। पहले आप एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उस यूनिट वेक्टर को जब आप इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाकर के एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसकी डायरेक्शन वही होगी जो इस वेक्टर की होगी। तो ये हमारा वेक्टर हो गया ए इक्वल टू 5i कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 5 प्लस में था तो 5 का स्क्वायर, 2 प्लस में था 2 का स्क्वायर और जे के साथ माइनस लगा हुआ है तो -1 का स्क्वायर ले लिया। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या आया, √25 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये हो जाएगा √30। तो ये हो गया इसका मॉडुलस। अब नाउ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप होगा और ए कैप की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए।
तो ए कैप की वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर ए है हमारा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब आप एक काम कर सकते हैं, चाहे आप पहले यूनिट वेक्टर निकालें और यूनिट वेक्टर निकाल के उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें, और चाहे आप अपने इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, 9 वेक्टर ऑफ सेम डायरेक्शन। ठीक है, आपको क्या चाहिए, सेम डायरेक्शन का वेक्टर चाहिए, वेक्टर ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड 8। आपको क्या चाहिए, वेक्टर ऑफ सेम डायरेक्शन, यानी इसी डायरेक्शन का एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 8 हो। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 8a कैप आपको निकालना पड़ेगा। यानी अभी आप क्या निकाल रहे थे, यूनिट वेक्टर। तो एक काम आपको करना पड़ेगा कि पहले यूनिट वेक्टर निकालें, फिर उसमें इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें, तब आपका आंसर है। सीधा कर दीजिए कि यहीं पर आंसर निकाल दीजिए, वेक्टर ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड 8। तो जो यूनिट वेक्टर आप ए कैप निकालने वाले थे उसमें डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 8a कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए कैप, सॉरी वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा हमारा ए कैप यानी यूनिट वेक्टर, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 8 से, जो है मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 इंटू ए कैप की वैल्यू क्या है, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, सॉरी ए कैप की नहीं, वेक्टर ए की, अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या निकला है, √30। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 से √30 को हम किसी भी तरह से कैंसिल नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट हम 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40i कैप माइनस 8j कैप प्लस 16k कैप, और सबके अपॉन में √30 और √30, यही आपका आंसर होगा। यानी जो ये हमारा वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन वही होगी जो हमारे वेक्टर ए की होगी, यानी 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप की होगी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इससे 8 टाइम, इसका 8 यूनिट होगा। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, अब काफ़ी अंधेरा हो रहा है, तो अब आपके लिए ये वीडियो मैं यहीं तक बना रही हूँ, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया है। मेरा मन था आज मैं कम से कम क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको ज़रूर कंप्लीट कर दूँ, तो डोंट वरी, क्वेश्चन नंबर 10 तक अभी मैं कोशिश करूँगी आपको रात में 7-8 बजे तक ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है, अभी तो 7 बजे के करीब होने वाले होंगे, 8 साढ़े 8 तक आपको ये क्लास मिल जाएगी। उसके बाद में कल सुबह भी आपको एक सेशन मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी, अभी मैं पक्का नहीं कर रही हूँ, पर उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लेंगे, ताकि आज लाइव क्लास रुकने की वजह से जो प्रॉब्लम आई है, यानी कि लाइव क्लास नहीं चल पाई है, तो उसकी वजह से जितना हमारा लॉस हुआ है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे 2 पार्ट्स में। फिर हम अपनी कल की लाइव क्लास में फिर से आगे से स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि कल सब कुछ अच्छा होगा और हमारी लाइव अच्छे से चलेगी। ठीक है, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सौम्या मैथ्स क्लासरूम को। इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे लगातार। हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।